अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? डॉक्टर अब्दुल खालिक AK डेंटल सर्जरी यूट्यूब चैनल में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर है। हमने अपने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था कि सिस्ट होती क्या है, सिस्ट बनने की वजूहात क्या हैं, सिस्ट की अलामात क्या हैं। आज हम देखेंगे कि सिस्ट जो है उसकी क्या इफ़ेक्ट्स हैं, उसके क्या मसाइल हैं सिस्ट के, और उसके अलावा हम देखेंगे कि सिस्ट की जो है प्रिवेंशन कैसे हम कर सकते हैं और सिस्ट की जो ट्रीटमेंट वो क्या है। तो अगर आपने AK डेंटल सर्जरी बहावलपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। सिस्ट जो है वो क्या प्रॉब्लम काज कर सकती हैं? सिस्ट नंबर 1 इन्फेक्शन हो सकती है सिस्ट में, तो शदीद किस्म का पेन होता है इसमें और स्वेलिंग अचानक बढ़ना शुरू हो जाती है। नंबर 2 बोन का अच्छा भला नुकसान हो जाता है अगर आप सिस्ट को भी अनट्रीटेड छोड़ दें, क्योंकि जैसे जैसे इसका साइज़ बढ़ता जाएगा ये बोन को रिजॉल्व करता जाएगा। इवन समटाइम्स पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो सकता है जाँ का इसकी वजह से, सिस्ट की वजह से। उसके अलावा टूथ लॉस हो सकते हैं। सिस्ट अगर बढ़ेगा तो कुछ सिस्ट ऐसे होते हैं जो दांतों को रिजॉल्व भी कर देते हैं और दांतों को मोबाइल भी कर देते हैं। और अगर सिस्ट को हम अनट्रीटेड छोड़ दें, जैसा कि कुछ बिनाइन ट्यूमर्स हैं ओडोंटोजेनिक, वो भी बन सकते हैं इन सिस्ट की वजह से, जिसमें अमीलोब्लास्टोमा मोस्ट कॉमन है। तो ये अफेक्ट्स हैं कि अगर हम सिस्ट को ट्रीट नहीं करेंगे तो सिस्ट किन चीज़ों में कन्वर्ट हो सकता है या क्या। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें होती हैं हम उनको प्रिवेंट भी कर सकते हैं, तो क्या सिस्ट को भी प्रिवेंट किया जा सकता है? कुछ सिस्ट ऐसी हैं वो आपकी प्रिवेंशन में नहीं आती, डेवलपमेंटल जो सिस्ट होती हैं, लेकिन कुछ सिस्ट हैं वो आप बिल्कुल अगर अपनी ओरल हाइजीन बहुत अच्छी रखेंगे और अपने जो दांतों में इनिशियल स्टेज पे केरीज लगती है उसको उसी वक्त आप फिल करवाएंगे। अगर कोई दांत में पेन हो गया, पल्प तक प्रॉब्लम चला गया है, तो उसकी लाजमी आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाएंगे। उसके अलावा कोई भी आपने मुंह में जड़ नहीं रहने देनी। अक्सर लोगों की मैंने देखा है कि जड़ पड़ी होती है दांत की और वो कहते हैं कि पेन तो है नहीं, कि हम इसको क्यों निकलवाएं। तो ऐसी जो रूट्स होती हैं ये बिल्कुल मेन सोर्स है रेडिकुलर सिस्ट का, तो आपने कोई भी मुंह में रूट जो है दांत की जड़ नहीं रहने देनी। इस तरीके से आप सिस्ट जो है बनने से सिस्ट बनने को प्रिवेंट कर सकते हैं। जी, ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं तो कोई भी सिस्ट है, आप एक बात सिंगल मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ कि अगर आपको डॉक्टर ने बता दिया है कि आपके मुंह में सिस्ट है, आपके दांत के नीचे सिस्ट है, नो मेडिसिन कैन क्योर दैट सिस्ट। कोई भी सिस्ट जो है वो मेडिसिन से ठीक नहीं हो सकता। आप मेडिसिन को छोड़ें, किसी मैक्सिलोफेशियल सर्जन के पास जाएं और उसकी सर्जरी होनी है। वो अब डिपेंड करता है कि सिस्ट का साइज़ कितना है और सिस्ट की टाइप कौन सी है। अगर सिस्ट स्मॉल है तो उसको उसी वक्त डेंटिस्ट जो है वो एक्साइज कर देगा। अगर सिस्ट बड़ी है उसमें सिस्ट को निकालने के अलावा हमें जो बोन है उसकी भी एक पार्ट जो है वो उसको साथ ट्रिम करना पड़ता है, इन्यूक्लिएट करना पड़ता है पूरे सिस्ट को, ताकि वो कल को रिजॉल्व ना हो सके। और समटाइम्स कुछ बहुत बड़े सिस्ट होते हैं तो उनको एक कट दे के उनको जो बॉर्डर है उसको स्टिच कर देते हैं और उसको मुंह में ओपन छोड़ देते हैं, ताकि ऐसा ऐसा वो सिस्ट ड्रेन होती रहे। और इस तरीके से सिस्ट जब ख़त्म हो जाती है तो उसको जब सिस्ट का स्मॉल साइज़ हो जाता है तो उसको फिर वहाँ से इन्यूक्लिएट कर देते हैं। इसके अलावा कुछ जो सिस्ट है वो जो स्पेशली जो पेरिएपिकल सिस्ट है या रेडिकुलर सिस्ट है, उसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट अगर दांत की सही तरीके से कर दी जाए तो ये सिस्ट जब वहाँ पे टॉक्सिन्स नहीं होंगे तो वो ठीक भी हो वो सिस्ट ठीक भी हो जाती है।
जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। सिस्ट के बारे में अभी मैं 2-3 और आपके सामने वीडियोस लेके आऊँगा जिसमें हम जो मोस्ट कॉमन सिस्ट है उनको अलग से भी देखेंगे कि किस वजह से बनती है वो और उनका ट्रीटमेंट क्या है। फ़िलहाल मैंने एक कोशिश की कि आपको एक बेसिक कंसेप्ट दिया जाए कि सिस्ट होती क्या है, सिस्ट क्यों बनती हैं और सिस्ट क्या इफ़ेक्ट कर सकती हैं और सिस्ट का ट्रीटमेंट क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। मज़ीद ऐसे टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए AK डेंटल सर्जरी बहावलपुर यूट्यूब चैनल। For more dental updates, please subscribe AK Dental Surgery Bahawalpur. Thanks.